नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धांत कौमुदीं। नमस्कार मित्रों, आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण की चर्चा करेंगे। संज्ञा प्रकरण को देखिए। आई उण रिलिक ए ओं आई औच हयवरट लण यमगण नम झभय घड धस जब गड दस ख फ छ ठ थ चट तव कपय सस सर हल। येते माहेश्वराणि सूत्राणि अण आदि संज्ञार्थानि। कहते हैं ये जो चतुर्दश माहेश्वर सूत्र हैं इनका प्रयोजन अण आदि संज्ञा करना है। येषाम् अन्त्या इतः, इन अण आदि के जो अंत्य वर्ण इत संज्ञक होंगे। हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः, हकार अर्थात व्यंजन आदियों में जो आकार है वह केवल उच्चारण के लिए है। लण मध्ये तो इत संज्ञकः, लकारस्थ आकार उच्चारण के लिए नहीं, प्रयोजन वशात इत संज्ञक है। हलन्त्यम उपदेशे अन्त्यम हल इत स्यात्। उपदेशः, उपदेश क्या है तो कहा कि जो आद्योच्चारण है, तो कहा कि उपदेश अवस्था अर्थात जो उपदेश अवस्था में जो अंत्य हल है वह इत संज्ञक होगा। उपदेशः आद्योच्चारणम, उपदेश आद्योच्चारण है अर्थात जो शिव के डमरू से निकला, पाणिनि कात्यायन पतंजलि का जो आद्य उच्चारण है वह उपदेश कहलाया। अर्थात धातु पाठ गण पाठ प्रत्यय आगम आदेश, यह क्या है उपदेश है। सूत्रेषु अदृष्टं पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्रों में जो वृत्ति न दिखाई दे वह वृत्ति आगे से अर्थात पीछे से सर्वत्र सूत्र अन्य सूत्रों से ग्रहण करना चाहिए। अदर्शनम लोपः प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। विद्यमान रहने पर भी जो न सुनाई देता है अर्थात जो दिखाई नहीं देता है उसकी अदर्शन संज्ञा होती है। अब यहाँ पर कहा कि जो है अदर्शनम लोपः, जो दिखाई न दे, तो जो है शब्दानुशासन है, शब्द कान से सुने जाते हैं। तो यहाँ जो दृश्य धातु है ज्ञानार्थक। तस्य लोपः तस्य इतः लोपः स्यात्, उस इत संज्ञा का लोप होता है। अणादयः अणादि अर्थाः, अणादि अर्थात जो प्रत्याहारों के अंत में जो इत संज्ञक हैं अण आई उण रि लिरिक ए औं, ये अण आदि प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए है। आदिरंतेन सहिता, अंतेन इता सहित आदि ही मध्यगानां स्वस्यत संज्ञा स्यात्। अंत्य इत से युक्त आदि वर्ण अपनी और मध्यगत वर्णों की संज्ञा होता है। यथा अण इति आ ई उ वर्णानाम संज्ञा, जिसे कहा अण तो यह आ ई उ वर्णों का संज्ञक होता है। एवं अक अच हल अल इति आदयः, इसी प्रकार से अन्य प्रत्याहारों को भी अक प्रत्याहार अच हल अल इत को भी जान लेना चाहिए। ओ कालो अच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः ऊश्च 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 वह, अर्थात ऊश्च अर्थात एक मात्रा का जिसका उच्चारण काल है, ऊश्च अर्थात दो मात्राओं का उच्चारण काल, ऊश्च अर्थात तीन मात्राओं का उच्चारण काल। ऐसा वह कहा कि वाम काल इव कालो यस्य सोचक्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। अर्थात उकार की अर्थात एक मात्रिक द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक उच्चारण काल के सदृश
जिस अच का उच्चारण काल हो वह अच क्रमशः ह्रस्व दीर्घ पुलुत संज्ञक होता है। सब प्रत्येकम उदात्त आदि भेदेन त्रिधा। वह अच 3 भेदों से पुनः उदात्त अनुदात्त आदि के भेद से 3 प्रकार का होता है। उच्चैरुदातः ताल आदि सभाग स्थानों से जो अच ऊपर भागों में बोला जाए वह उदात्त कहलाता है। निचैः अनुदातः तालवादी सभाग स्थानों में जो अच निचले भागों से बोला जाता है वह अनुदात्त कहलाता है। समाहारः स्वरितः उदात्त और अनुदात्त जिस अच में विद्यमान हो वह अच स्वरित संज्ञक होता है। स नवविधोपि प्रत्येकम अनुनासिकत्व अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। इस प्रकार से 9 प्रकार का वह अच अनुनासिक अननुनासिक के भेद से 2 प्रकार का होता है। मुखनासिका वचनोनुनासिकः मुख सहित नासिकयो उच्चार्यमाणः वर्णः अनुनासिक संज्ञ स्यात्। मुख सहित नासिका से बोले जाने वाला वर्ण अनुनासिक संज्ञा वाला होता है। तदित्थम आ ई उ रि एसाम वर्णानाम प्रत्येकम 18 भेदाः। इस प्रकार से सबसे पहले ह्रस्व दीर्घ पुलुत और फिर उसके उदात्त अनुदात्त और स्वरित के भेद से इनके जो आ ई उ रि इन वर्णों के प्रत्येक के 18 भेद होते हैं। अ के 18 भेद बताए हैं। सबसे पहले ह्रस्व दीर्घ पुलुत, फिर ह्रस्व उदात्त, फिर ह्रस्व अनुदात्त। इस प्रकार से स्वरित करेंगे। फिर ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अननुनासिक, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अननुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक और ह्रस्व स्वरित अननुनासिक के भेद से इस प्रकार से 18 भेद यहाँ पर होंगे। लृवर्णस्य 12 तस्य दीर्घ अभावात्। लृवर्ण के दीर्घ न होने के कारण 12 भेद होते हैं। एचाम अपि 12 तेषाम ह्रस्व अभावात्। ए ओ आई औ एचों के भी ह्रस्व न होने के कारण 12 भेद होते हैं। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च इति एतद्वयम् यस्य एन तुल्यं तन्मितः सवर्ण संज्ञम स्यात्। तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों जिस वर्ण के साथ समान हो वह अक्षर समुदाय सवर्ण संज्ञक होता है। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अकार का कवर्ग और हकार और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अकार से 18 प्रकार का आकार, ह्रस्व दीर्घ पुलुत, उदात्त अनुदात्त स्वरित, अनुनासिक अननुनासिक। कवर्ग से क ख ग घ ग और हकार और विसर्ग। ये जो ऐसा नाम तालु 18 प्रकार का इकार, चवर्ग के अंतर्गत चा छा जा झ य और यकार वह भी 2 प्रकार का और तालव्य सकार का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। ऋट्रषाणाम मूर्धा 18 प्रकार का ऋकार, टवर्ग अर्थात ट ठ ड ढ रेफ सकार का उच्चारण मूर्धा होता है। ऋतुलसानाम दंताः लृकार का, तवर्ग का अर्थात त थ द ध न और अनुनासिक अननुनासिक वाला 2 लकार और सकार का उच्चारण स्थान दंत होता है। उपोपद्मानीयानाम ओष्ठौ 18 प्रकार का उकार, पवर्ग अर्थात प फ ब भ म, उपद्मानीय का उच्चारण ओष्ठ होता है। यम गण नानाम नासिका च यम गण न
5 वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका और तत्त स्थान होता है। जैसे अकोह विसर्जनीय नाम कंठः, तो कवर्ग में आएगा तो गौ भी होता है, कंठ भी होता है और नासिका भी होता है। ये दैतो कंठ तालु, एकार और ऐकार का यह जो है उसका उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। ओद औतोः कंठोष्ठम, ओकार और औकार का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। वकारस्य दंतोष्ठम, वकार का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है। जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल्य का उच्चारण स्थान जिह्वा का मूल होता है। नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। यत्नो द्विधा, यत्न कहते हैं कोशिश को, और वह यत्न 2 प्रकार का होता है। आभ्यंतरो बाह्यश्च, आभ्यंतर जो यत्न, जो प्रयत्न वर्ण की उत्पत्ति से पूर्व किया जाता है वह आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है, और जो वर्णोत्पत्ति के बाद जो यत्न कोशिश की जाती है उसको बाह्य कहते हैं। आद्यः पंचधा, अर्थात आभ्यंतर यत्न प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विव्रत, विव्रत संवृत भेदात। स्पृष्ट जिह्वा को छूना स्पृष्ट कहलाता है। ईषद स्पृष्ट अर्थात जिह्वा को थोड़ा छूना। ईषद विव्रत अर्थात जिह्वा से कुछ दूर रहना। विव्रत अर्थात दूर रहना, और संवृत अर्थात हटकर समीप रहना। तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्श अक्षरों का होता है। ईषद स्पृष्टम अंतस्थानाम, ईषद स्पृष्ट प्रयत्न अंतस्थ वर्णों का होता है। ईषद विव्रतम ऊष्माणाम, ईषद विव्रत प्रयत्न ऊष्म वर्णों का होता है। विव्रतम स्वराणाम, विव्रत प्रयत्न स्वरों का होता है। ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम, ह्रस्व अवर्ण का उच्चारण काल में संवृत प्रयत्न होता है। प्रक्रिया दशायाम तो विव्रतमेवा, अर्थात जब प्रयोग सिद्धि होती है उस समय विव्रत प्रयत्न ही होता है। बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा, बाह्य प्रयत्न अर्थात बाह्य वर्णोत्पत्ति के बाद जो यत्न कोशिश की जाती है वह 11 प्रकार का होता है। विवारः, संवारः, श्वासो, नादो, अघोषो, घोषः, अल्पप्राणः, महाप्राणः, उद्दातः, अनुद्दातः, स्वरितः च इति, अर्थात विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुद्दात, स्वरित। खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च, खर प्रत्याहार में विवार, संवार, अघोष प्रयत्न यत्न आते हैं। अर्थात ख फ छ ठ थ च ट तव क प य स स। इस प्रकार से आप जो है अर्थात वर्गों की प्रथम द्वितीय ख फ छ ठ थ च ट त क प स स। हसः संवारा नादा घोषाश्च, हस प्रत्याहारता ह य व र ट लण यम गण नम झभय घड़धस जब गड़धस। अर्थात वर्ग के ह अंतस्थ वर्ण, य व र ल वर्ग के प्रथम, वर्ग के पंचम, चतुर्थ और तृतीय हस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो संवार नाद घोष यत्न वाले होते हैं। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमाः यणश्च अल्प प्राणाः, वर्गों के प्रथम तृतीय पंचम वर्ण
और यण अल्प अल्प प्राण यत्न वाले होते हैं। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ सलश्च महाप्राणाः, वर्गों के द्वितीय चतुर्थ वर्ण और सल महाप्राण यत्न वाले होते हैं। कादयो मावसाना स्पर्शाः, कौ से लेकर के मौ पर्यंत स्पर्श वर्ण कहलाते हैं, अर्थात कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग स्पर्श वर्ण होते हैं। यणो अंतस्थाः, यण जो है वह अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं, अर्थात य व र ल। सल ऊष्माणः, सल अर्थात स स्व स ह, चार वर्ण ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। अचः स्वराः, अच स्वर कहलाते हैं, अर्थात संपूर्ण स्वर अच के अंतर्गत आते हैं। अ ई उ री लृ ए ओ ऐ औ। क ख इति कखाभ्याम प्रागर्त विसर्ग सदृशो जिह्वा मूलीयः, क अथवा ख वर्ण से पूर्व आदि विसर्ग के समान जिह्वा मूलीय होता है। प फ इति पफाभ्याम प्रागर्त विसर्ग सदृशः उपद्मानीयः, प अर्थात फ वर्ण से पूर्व आदि विसर्ग के समान उपद्मानीय होते हैं। अम अह इति अचः परौ अनुस्वार विसर्गौ, अम अह आकार स्वर से परे क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग कहलाते हैं। अण उदित सवर्णस्य च अप्रत्ययः प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः, जिसका विधान किया जाए उसे प्रत्यय कहते हैं। अविधीयमानः अण उदित सवर्णस्य संज्ञा स्यात्, विधान न किया गया हुआ अण और उदित सवर्णों की संज्ञा होती है। अत्रैव अण परेण णकारेण, यहाँ जो अण है वह आ ई उ से ले लण वाले णकार से ग्रहण किया जाएगा। परेण णकारेण कु कु चु टु तु पु एते उदितः, अर्थात कह रहे हैं कु चु टु तु पु ये शब्द शास्त्र में उदित कहलाते हैं, अर्थात उत इत, जहाँ उत की इत संज्ञा होती है, अर्थात कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग और पवर्ग। तदेवं अ इति अष्टादशानां संज्ञा, और जो होता है 18 प्रकार की संज्ञा वाला होता है, उसी प्रकार से ईकार और उकार की भी 18 प्रकार की संज्ञा होती है। ऋकारः 63 एवं लृकारः अपि, ऋकार जो होता है वह 30 प्रकार की संज्ञा वाला होता है, उसी प्रकार से लृकार भी 30 प्रकार की संज्ञा वाला होता है। एचो द्वादशानाम, एच जो होता है ए ओ आई औ, यह जो है 12 संज्ञा वाला होता है, अर्थात 12 प्रकार की इसकी संज्ञा होती है। अनुनासिक अननुनासिक भेदेन यावला द्विधा, अनुनासिक अननुनासिक भेदेन, भेद से यह वाला दो प्रकार का होता है। तेन अननुनासिकाः ते द्वयोर संज्ञा, अतः अननुनासिक यह वाला ही दो की संज्ञा वाला होता है। परः सन्निकर्षः संहिता वर्णानाम् अतिशयितः सन्निधिः संहिता संज्ञः स्यात्, वर्णों की अत्यंत समीपता संहिता संज्ञक कहलाता है। हलोनन्तराः संयोगः अचभिः अव्यवहिता हलः संयोग संज्ञा स्युः, अचों के व्यवधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा होती है। सुप्तिगन्तं पदम सुबन्तं तिङन्तं च पद संज्ञम स्यात्, सुबंत अर्थात सु और जस 21, तिगंत अर्थात तिप्तश जी अर्थात 18 शब्द स्वरूप पद संज्ञक होते हैं।